आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी में अंतरिक्ष तकनीक एक बड़ी क्रांति का आधार बनने वाली है। उन्होंने कहा है कि देश का अंतरिक्ष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत अभियान की सबसे बड़ी पहचान है। प्रधानमंत्री कल अहमदाबाद के बोपल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्पेस टेक अब न केवल अंतरिक्ष की बल्कि हमारे व्यक्तिगत संबंधों की तकनीक बनने जा रही है। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों की प्रक्रिया निर्बाध जारी रहेगी। नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए आज 11 जून से नामांकन पत्र लिए जा रहे हैं। नामांकन पत्र लेने की अंतिम तारीख 18 जून है। नामांकन पत्रों की जांच 20 जून को होगी। अभ्यर्थता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून है। इसी दिन अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि नगरीय चुनाव के लिए प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। प्रथम चरण के मतदान की मतगणना और परिणाम की घोषणा 17 जुलाई और दूसरे चरण के मतदान की मतगणना और परिणाम की घोषणा 18 जुलाई को सुबह 9 बजे से होगी। निर्वाचन 347 नगरीय निकायों में होगा। इनमें नगर पालिक निगम 16, नगर परिषद 76 और 255 नगर परिषद हैं। आयोग द्वारा 347 नगरीय निकायों के पार्षद और 16 नगर पालिक निगमों के महापौर का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से कराया जा रहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 50 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 42 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। नए मामलों में भोपाल में 16, इंदौर में 10, नर्मदापुरम और रायसेन में 5-5, जबलपुर में 3, मंडला और रतलाम में 2-2 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब सक्रिय प्रकरणों की संख्या 283 हो गई है। इधर प्रदेश में कल 35,010 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन की 11,95,29,779 डोज लगाई जा चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में राज्यसभा की 16 सीटों में से 8 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस ने 5 सीटों पर कब्जा किया है। महाराष्ट्र में 6, कर्नाटक और राजस्थान में 4-4, हरियाणा में 2 सीटों के लिए राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव कल संपन्न हुए थे। सभी चारों राज्यों के परिणाम आज सुबह तक घोषित कर दिए गए। आकाशवाणी समाचार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास की शुरुआत की है। हिन्दी में यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को रात 9:30 बजे प्रसारित होता है। आज अभ्यास कार्यक्रम की 11वीं कड़ी प्रसारित होगी। इस कड़ी का विषय है अर्थशास्त्र। दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉ भीमराव अम्बेडकर कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग में डॉ नरेंद्र ठाकुर प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। कल राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। खरगोन में करीब 25 मिनट तक तेज बारिश हुई। वहीं विदिशा के सिरोंज, राजगढ़ और खंडवा भी दरबदर हो गए। छिंदवाड़ा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इंदौर समेत कई जिलों में बादल छाए रहे और कुछ इलाकों में हल्की बौछारें भी गिरी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां शुरू होने से अधिकांश जिलों में राहत की बौछारें पड़ने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हालांकि मानसून की बारिश के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज भी भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर संभागों के जिलों में गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल को उनकी जयंती पर याद किया। नर्मदापुरम जिले में अब 51 ग्राम पंचायतों में कुल 253 सरपंच उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 16 जनपद सदस्य के लिए नाम वापसी के बाद 59 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। पंच पद के लिए कुल 822 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। आगर मालवा जिले में निपुण भारत कार्यक्रम के अंतर्गत मिशन अंकुर के तहत गत 25 मई से शिक्षकों को दिए जा रहे बुनियादी प्रशिक्षण का कल समापन हो गया। जबलपुर में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी बिजली उपभोक्ताओं के परिसर में डिजिटल मीटर की जगह स्मार्ट मीटर लगा रही है। शाजापुर में जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए मतदान दलों से निर्भीकता से काम करने को कहा है। शिवपुरी में पंचायत चुनाव को लेकर प्रेक्षक अनूप तिवारी ने कल चुनाव अभ्यर्थियों के साथ बैठक की और इस दौरान उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। रतलाम में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा मतदाताओं को निष्पक्ष और 100% मतदान के लिए शपथ दिलाई गई। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।